सगुण विचारधारा के संप्रदाय पढ़ रहे हैं। वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव समुदाय में हमने रामानुज समुदाय पढ़ लिया था। अभी हमको निम्बार्क, वल्लभ और गौड़ी समुदाय की बात करनी, फिर निगुण समुदाय के छोटे छोटे से संप्रदाय हैं उनकी बात करें। आज क्लास का समापन करेंगे संप्रदाय का, है ना, बहुत लंबा चला है। तो हम बात कर रहे हैं निम्बार्क संप्रदाय की। इसके संस्थापक संत की बात करें, संस्थापक संत निम्बार्क संप्रदाय, संस्थापक संत की बात करें तो इसके संस्थापक संत हमारे निम्बार्काचार्य हैं। निम्बार्काचार्य जी जो हैं वो निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक संत कहलाते हैं। सगुण विचारधारा के संतों की बात कर रहे हैं ना, संप्रदाय की बात, सगुण, और सगुण में भी वैष्णव, किसकी बात कर रहे हैं? वैष्णव की बात कर रहे हैं। वैष्णव की संस्थापक संत जो है वो हमारे निम्बार्काचार्य है। इसकी जो मुख्य पीठ है, मुख्य पीठ की बात करें तो मुख्य पीठ है वृंदावन। वृंदावन इनकी मुख्य पीठ है। बात करेंगे राजस्थान की तो राज्य में पीठ की बात करें, राज्य में जो पीठ है वो है रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी के किनारे, रूपनगढ़ नदी के किनारे सलेमाबाद, सलेमाबाद, सलेमाबाद पीठ है जो किशनगढ़ अजमेर में है। किशनगढ़ अजमेर में है, किशनगढ़ अजमेर में। ये हमारी निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है। निम्बार्क संप्रदाय की जो पीठ है वो कहां पर है? रूपनगढ़ नदी जो हमारी सांबर जिले में गिरती है ना। रूपनगढ़ नदी के किनारे सलेमा पीठ, किशनगढ़ अजमेर में यह पीठ है। अब इस राज्य की जो पीठ है इसको संचालित करने वाले जो संत रहे हैं, संस्थापक संत, वो आचार्य परशुराम जी हैं। तो लिखना है पीठ के संचालक जो रहे हैं, संचालक संस्थापक कह सकते हैं, संस्थापक, संचालक, संस्थापक, ये रहे हैं हमारे परशुराम जी। परशुराम जी, परशुराम जी इसके संचालक संस्थापक कहलाते हैं। परशुराम जी द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया परशुराम सागर, है ना। क्वेश्चन ग्रंथ जो लिखा गया है इनके द्वारा, परशुराम सागर, ग्रंथ का नाम परशुराम सागर है, जो हमारा ब्रज भाषा मिश्रित, ब्रज भाषा मिश्रित राजस्थानी भाषा में है। ब्रज भाषा मिश्रित राजस्थानी भाषा का ग्रंथ है। किसकी बात कर रहा हूं? परशुराम सागर ग्रंथ, जो हमारे परशुराम जी द्वारा लिखा गया है, जहां राजस्थान के सलेमाबाद पीठ के संस्थापक संत कहलाते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। निम्बार्क संप्रदाय, आचार्य निम्बार्काचार्य के द्वारा इस संप्रदाय की स्थापना की गई और मूल पीठ जो कहलाती है वो वृंदावन में है ना। वृंदावन में इसकी मूल पीठ है, वृंदावन। राजस्थान की बात करते हैं कि सलेमाबाद, जिसके संस्थापक हमारे परशुराम जी, और परशुराम जी ने जो ग्रंथ लिखा परशुराम सागर, इनके नाम से परशुराम सागर। किस भाषा में है? ब्रज भाषा मिश्रित राजस्थानी भाषा का यह ग्रंथ है। लिख लीजिएगा, फिर इसके बागे अभी बहुत सारी बातें बाकी है। हाँ जी, राम रासो, इनके अन्य ग्रंथों में रसिक, रसिक तो रेवासा सिक्कर, हाँ उनका ग्रंथ है। हाँ, इनका नहीं है, उनका ग्रंथ है वो। तबीयत ठीक है बेटा?
हाँ, रमेश ने ध्यान रखा है। हाँ, बढ़ू आगे बढ़ू। हाँ, ओ दीदी ने डांट दिया, ए अभी रुक जा मेवाड़ा, जल्दी क्या करता है? छोटी सी दीदी ने डांटा मेरे को, है ए रुक जा। दोनों में से टॉप कौन है इस क्लास, इस गत रविवार को क्लास में? आप आए थे, आप, बहुत अच्छी बात है। सेकंड पोजीशन किसकी बनी रही? आपकी, गुड। पहले भी सेकंड ही थी, फर्स्ट थी। कितने नंबर से नीचे आ गए? हाँ, दो, कितने नंबर? पहले कितने थे? हाँ, छोटी मोटी गलती हो सकती है। थर्ड कौन आया? थर्ड, थर्ड कौन आया? सुनील, ओहो क्या बात है, बाजी मारी है सुनील ने। और फोर्थ कौन आया? आप। सोनू नहीं है, सोनू नहीं, सोनू लड़कों में टॉप में है। चलो, तो गए साल गए में भी फोर्थ आपके गर्ल्स में से कोई था, 4 जने थे मेरे को ध्यान में। वो तो है ही नहीं आज। एक तो ये आगे बैठी वो गर्ल्स, कई नाम थे, वो थी शायद, है ना? कौन? किसु कौन है? निशु, क्या बात? आप इधर देखिएगा, पता नहीं क्या बोलते रहते हो। अरे अरे अरे, चलिए मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, ऐसे करोगे तो आप। चलिए लिखेगा आगे, मेला लिखेगा, मेला। पता नहीं क्या कह रहे हो, मेले की बात करते हैं। मेला जो लगता है वो यहाँ पर भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है, जिसको अपन राधा अष्टमी कहते हैं, या सलेमाबाद पीठ में, है ना, राधा अष्टमी को मेला लगता है। मेला लगता है भाद्र कृष्ण शुक्ल अष्टमी, राधा अष्टमी को मेला लगता है। बात करते हैं इसके विशेष की। क्या विशेष बात है सलेमाबाद पीठ की? कि यहां पर राधा डैश श्री कृष्ण की पूजा पत्नी, पति के रूप में होती है। स्पेशल बात है ना, राधा जी प्रेमिका है, लेकिन यहां पर पति पत्नी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, राधा कृष्ण की पूजा पत्नी पति के रूप में होती है। और यहां मेले में, जो मेला लगता है, यहां मेले में भूखों को खिचड़ी बांटी जाती है, बांटी जाती है। ये एक स्पेशल विशेषता है इस मेले में। कौन सा? भाद्र शुक्ल अष्टमी को जो मेला लगता है राधा अष्टमी मेले में, यहाँ पे भूखों को क्या बांटा जाता है? खिचड़ी बांटी जाती है। क्या बांटते हैं? खिचड़ी बांटते हैं, खिचड़ी बांटी जाती है ना, खिचड़ी बांटी जाती है। दो बातें। अब राज्य में इस संप्रदाय का अन्य मंदिर की बात करें, राज्य में जो निम्बार्क समुदाय का अन्य मंदिर है वो है अस्थल मंदिर। कौन सा है? अस्थल मंदिर। और अस्थल मंदिर कहां पर है? ये हमारा उदयपुर में निम्बार्क संप्रदाय का मंदिर है, अस्थल मंदिर, है ना, अस्थल मंदिर। और बस यही है हमारे इस संप्रदाय की कुछ जानकारी, निम्बार्क संप्रदाय की। लिख लीजिएगा, लिख लो। सर इनको, सर आपकी बेटी के कितने परसेंटेज बने हैं? सर लकी से पूछो। सर अपन सोनू का नेम बेटू देते हो। हाँ, 95 10th में बने, अभी 12th में है, वो अभी रनिंग है। नेक्स्ट ईयर में बताऊंगा आपको कॉल करके, और उम्मीद है कि आप तक आवाज आएगी। हाँ, नेक्स्ट ईयर में आवाज आ जाएगी आप तक। तो हम यह बात कर रहे थे,
यहां बात करें निम्बार्क समुदाय, किसकी बात करें? निम्बार्क समुदाय की। लिखा आप लोगों ने? फिर से समझा रहा हूं, लिखा हो फिर समझाता हूं। हाँ फिर समझा रहा हूं। लिखा बेटा, लिखा, इधर पीछे तक लिखा। हम बात करते हैं निम्बार्क समुदाय की। निम्बार्क समुदाय जो सगुण विचारधारा वाला है, वैष्णव समुदाय का एक संप्रदाय है। भगवान विष्णु की पूजा, संस्थापक संत है निम्बार्काचार्य, जिनके मुख्य पीठ है वृंदावन। अच्छा, इस संप्रदाय का अन्य नाम की बात करते हैं, अन्य नाम की बात कर लेते हैं तो इसको बोलते हैं हंस। क्या बोलते हैं? हंस संप्रदाय भी कहते हैं, हंस संप्रदाय या सनकादिक संप्रदाय। सनकादिक, कादिक, सनकादिक संप्रदाय भी इस संप्रदाय को कहा जाता है। फिर राजमय पीठ की बात करें तो रूपनगढ़ नदी के किनारे सलेमाबाद पीठ है। रूपनगढ़ नदी के किनारे कौन सा पीठ है? सलेमाबाद। वो पीठ है जो किशनगढ़ अजमेर में है, जिसके संचालक है या पीठ के संचालक या संस्थापक के में राजस्थान वाले तो आचार्य परशुराम जी है। परशुराम जी ने ग्रंथ लिखा जिसका नाम था परशुराम, इन्हीं के नाम से आगे सागर, जो किस भाषा में है? ब्रज भाषा मिश्रित राजस्थानी भाषा में यह ग्रंथ बना हुआ है। ठीक है, लिखा दीदी पीछे तक? फिर आगे बात करते हैं। मेला कब बढ़ता है? मेला राजस्थान बढ़ता है भाद्र शुक्ल अष्टमी को, राधा अष्टमी के दिन, जहां भूखों को क्या खिलाया जाता है? खिचड़ी खिलाई जाती है। इसके अलावा यहाँ जो निम्बार्क समुदाय जो है सलेमाबाद, वहां पर राधा और कृष्ण को पति पत्नी के रूप में पूजा जाता है, ऐसा कहते हैं। और इस समुदाय की जो अन्य पीठ है वो हमारा अस्थल मंदिर उदयपुर में सूरजपुर के निकट बनी हुई, ये हमारा निम्बार्क समुदाय कहलाया। ठीक है, अगला जो समुदाय वो है हमारा गौड़ीय संप्रदाय। तीसरा समुदाय जो वैष्णव समुदाय का गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय सनकादिक, सनकादिक, हंस या सनकादिक। बात करें हैं गौड़ीय संप्रदाय की। गौड़ीय संप्रदाय, इस संप्रदाय की जो शुरुआत हुई थी वो बंगाल में हमारे किसने की थी? संत माधवाचार्य ने। किसी थी? माधवाचार्य। लेकिन शुरुआत की किसने की? तो संत माधवाचार्य की थी। संत माधवाचार्य, संत माधवाचार्य ने, माधवाचार्य ने की। यहां पर इस समुदाय का नाम गौड़ी समुदाय क्यों लगा? कि गौड़ स्वामी के नाम से इस समुदाय को प्रचारित किया गया, सर्वाधिक प्रचार किया गया, अतः इसका नाम गौड़ी समुदाय। कौन थे? गौड़ स्वामी जी। कौन थे? गौड़ स्वामी जी ने इस समुदाय को प्रचारित किया, अतः इसका नाम गौड़ी समुदाय। लेकिन इस समुदाय के प्रवर्तक की बात करूं, इस समुदाय के प्रवर्तक है वो है गौरांग महाप्रभु चैतन्य। लिखेगा गौरांग महाप्रभु चैतन्य। गौरांग महाप्रभु जो चैतन्य है वो गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक माने जाते। यह संप्रदाय सीधे सीधे बंगाल और वृंदावन होते हुए जयपुर पहुंचा है, और जयपुर में इसकी पीठ है। बात करते हैं राज्य में पीठ। राज्य में जो पीठ है वो पीठ है हमारी गोविंद देव मंदिर। कौन सा मंदिर बेटा? गोविंद देव मंदिर है। गोविंद मंदिर कहां पर है? तो सिटी पैलेस। कहां पर साथियों? सिटी पैलेस। सिटी पैलेस हमारा पड़ता है जयपुर में। कहां पड़ता है? जयपुर। यहां पर इस मंदिर की पीठ है, राज्य में पीठ है गोविंद देव मंदिर जयपुर। अब गोविंद देव मंदिर जो जयपुर है, इस मंदिर के निर्माता सवाई जय सिंह। तो लिखना है निर्माता, इसके जो निर्माता रहे वो है हमारे सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह इसके निर्माता है। ये तो हो गया हमारा पहला मंदिर। सेकंड मंदिर मिलता है गोपीनाथ मंदिर। एक मंदिर और है गोपीनाथ मंदिर। यह मंदिर जो गौड़ी संप्रदाय का, यह भी हमारा जयपुर में ब्रह्मपुरी में है। कहां पर है? ब्रह्मपुरी जयपुर में हमारा गोपीनाथ मंदिर है। और एक मंदिर और है वो कहलाता हमारा मदन मोहन मंदिर जो है ये हमारा करौली में है। कहां पर साथियों? करौली में। ये तीन मंदिर है हमारे गौड़ी संप्रदाय के। गौड़ी संप्रदाय के ये तीन मंदिर है, याद रखना, राजस्थान स्तर पर बात कर रहे हैं। तो इस समुदाय की शुरुआत की थी संत माधवाचार्य जी ने, वो इसके प्रवर्तक रहे गौरांग महाप्रभु चैतन्य। ये हमारे वैष्णव समुदाय का मंदिर है। भगवान कृष्ण की पूजा होती है यहाँ। किसकी पूजा है? कृष्ण उपासना है ना, कृष्ण उपासना होती है यहाँ पर। कृष्ण उपासना, भगवान विष्णु और विष्णु के अवतार, गौड़ी संप्रदाय कृष्ण की उपासना है। निम्बार्क समुदाय भी कृष्ण की उपासना, रामानुज समुदाय भगवान राम की उपासना। याद रखना, विष्णु और विष्णु के अवतारों की बात यहां कर रहे हैं। हाँ ठीक, अब ऐसे होगा है ना।
कल से उधर वाली क्लास में बैठेंगे अपन, है ना, ये पास वाली क्लास में बात बुद्धू मारती है क्लास। क्या कह रहे हो? बात करेंगे वल्लभ समुदाय की। किसकी बात करेंगे? अंतिम हमारा वैष्णव समुदाय का पाठ है वल्लभ समुदाय, जिसकी आपको चर्चा करनी जरूरी है। ये तो सीधी बात नो बकवास थी, लेकिन वल्लभ समुदाय को थोड़ा सा समझना जरूरी है। हेडिंग डालेगा चौथा और अंतिम संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय। किसकी बात करेंगे? वल्लभ संप्रदाय की बात है। बहुत अच्छा संप्रदाय है, फेमस संप्रदाय है वल्लभ समुदाय की, यहाँ चर्चा करते हैं। आओ चर्चा करें वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय है ना, वल्लभ समुदाय की बात करें, सबसे पहले बात करें वल्लभ समुदाय के संस्थापकों ने, तो वल्लभाचार्य जी। कौन है? वल्लभाचार्य। एक बार एक पॉइंट तो लिख लीजिएगा, संस्थापक लिखिएगा, संस्थापक संत। वल्लभ समुदाय के जो संस्थापक संत है, संस्थापक संत वो है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य, आचार्य वल्लभ जी, वल्लभाचार्य इसके संस्थापक है। संस्थापक है हमारे वल्लभाचार्य। हुआ ये था, लगभग बात करते हैं 1669 ईस्वी की। 1669 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब, कौन था? मुगल शासक औरंगजेब। औरंगजेब जब शासक बना, उसने एक ही फरमान जारी किया कि हिंदुस्तान में जितने भी हिंदू मूर्तियां हैं, हिंदू मंदिर है, उन सबको ध्वस्त करना है। आदेश जारी हुआ, फरमान जारी हुआ। औरंगजेब के सैनिक हिंदुस्तान के हर कोने कोने में पहुंचे। उसमें से एक जगह पहुंचे जिसका नाम था वृंदावन। कहां पहुंच गए? वृंदावन पहुंचे। जैसे वृंदावन पहुंचे, यहां उससे पहले यहां वृंदावन में हमारे श्रीनाथ जी का मंदिर था। कौन सा मंदिर था? श्रीनाथ जी का मंदिर है वृंदावन में। जैसे यहां पहुंचे, उससे पहले वल्लभाचार्य के सुपुत्र हैं विठल नाथ जी। कौन है? विठल नाथ जी। विठल नाथ जी के प्रपौत्र हैं जो हमारे दामोदर दास जी थे, उनको और गोविंद जी, इन दोनों को कहा, और ये दोनों जने वृंदावन से श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर भागे वृंदावन से, और भागते भागते राजस्थान में कहां पहुंच गए? कोटा पहुंच गए। मूर्ति को बचाते हुए कोटा पहुंचे। कोटा पहुंचने के बाद ये सीधे सीधे पहुंचे हमारे पुष्कर तीर्थ पहुंचे। पुष्कर पहुंचने के बाद ये सीधे सीधे पहुंचे किशनगढ़। कहां पहुंचे? किशनगढ़ अजमेर पहुंचे। वहां से ये दौड़ते हुए पहुंच गए जोधपुर। कहां पहुंच गए? जोधपुर। और जोधपुर में एक स्थान है चौपासनी। कौन सा स्थान है? चौपासनी। चौपासनी स्थान पर पहुंचकर 4-5 महीने रुके, लोगों से बातचीत की कि औरंगजेब के सैनिक मूर्ति तोड़ने वाले हैं, तो वो मूर्ति लेकर यहां तक पहुंच गए। वहां के शासकों ने एक ही बात करी, इस मूर्ति को बचाने वाला, औरंगजेब से लोहा लेने वाला एक ही राजपूताना क्षेत्र का शासक है, वो है मेवाड़ महाराणा राज सिंह। उनसे मिलेगा। तो दोनों ही जने, गोविंद जी और दामोदर जी, दोनों ही जने मूर्ति लावे उससे पहले राज सिंह जी से मिले। राज सिंह से बात करने पर राज सिंह जी का इस मूर्ति को आप अपने यहाँ ले आए, है ना, और अपने यहाँ लाए। और ये पहुंचते पहुंचते ये बात हो गई थी 1671-72 ईस्वी की। 71 का अंतिम समय, 72 का शुरुआती समय, जनवरी फरवरी महीने की बात थी। यहां इस मूर्ति को लाया गया, और यहां मूर्ति को कहां लाया गया? सिहाड़ गांव में। कहां लाया गया? सिहाड़ गांव, जो वर्तमान में नाथद्वारा कहलाता है राजमहल। यहां लाकर इस मूर्ति को स्थापित कर दिया, और यह संप्रदाय यहां से चल पड़ा, ऐसा कहा जाता है। इस मूर्ति की कहानी यूं कही जाती है। अब यहाँ जो श्रीनाथ जी की मूर्ति है, वो किस प्रकार की मूर्ति है? भगवान श्री कृष्ण, हमारे श्री कृष्ण के बाल रूप की मूर्ति। किस रूप में मूर्ति है? बाल रूप की मूर्ति, बाल लीला, है ना, बाल लीलाओं का वर्णन यहाँ पर श्री कृष्ण जी की जाती है। अब श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है, भगवान है, वो किस रूप में है? स्वरूप कहलाते हैं। उनकी मूर्ति को अपन क्या बोलते हैं? स्वरूप। क्या बोलते हैं? स्वरूप कहते हैं। मूर्ति को हम बोलते हैं, मूर्ति को जो बोला जाता है वो हमारा स्वरूप कहा जाता है। अब राजस्थान का यह एक ऐसा मंदिर है, राजस्थान का एक ऐसा मंदिर है जहां इस स्वरूप को 8 प्रकार के झांकी से पूजा जाता है। 8 प्रकार की यहाँ झांकियां निकलती है। क्या निकलती? झांकी दर्शन होते हैं। झांकी मतलब यहाँ पर दर्शन है। अब वो कौन कौन से दर्शन है? तो सुबह सुबह चलता है मंगला। क्या चलता है? मंगला। मंगला के बाद चलता है यहाँ पर श्रृंगार। क्या चलेगा? श्रृंगार। फिर क्या चलेगा? ग्वाल। फिर क्या चलेगा? राजभोग। 4 तो ये हो गए, ठीक है। फिर चलता है यहाँ पर उत्थापन। क्या चलता है? उत्थापन चलता है। फिर क्या चलता है? भोग। फिर क्या चलेगा? आरती। और फिर लास्ट में क्या चलेगा? शयन। साथियों, मेरे लाडले विद्यार्थियों, ये शब्द आटो याद रखना, एग्जाम में पूछ लेगा। श्रीनाथ जी
जो मंदिर है वहां पे 8 प्रकार के झांकी दर्शन होते हैं। वो झांकी दर्शनों के नाम क्या क्या है? तो नाम क्या पहला बोलो? मंगला, सेकंड श्रृंगार, द्वाल, राजभोग, उत्तापन, भोग, आरती, शयन। याद रखना, श्रीनाथ जी 8 प्रकार की झांकी दर्शन देते हैं। उसके अलावा श्रीनाथ जी राजस्थान में 7 ध्वजा के स्वामी माने गए। क्या माने गए? 7 ध्वजा के स्वामी है। क्यों माने गए? कि विठल दास जी, कौन? विठल दास जी जिन्होंने मूर्ति स्थापित की थी, विठल दास जी। विठल दास जी ने अपने 7 पुत्रों के लिए अलग अलग स्थानों पर मंदिर बनवा दिए। सब बच्चों के लिए पिताजी कितने अच्छे थे कि 7 पुत्रों के लिए अलग अलग स्थान पर मंदिर स्थापित करा दिए। जिसमें से प्रधान पीठ जो कहलाती वो हमारी कोटा में है, और वो प्रधान पीठ हमारा मथुरेश जी मंदिर, मथुरेश जी मंदिर या मथुराधीश जी मंदिर कोटा। प्रथम पीठ कहलाती श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा। ठीक है, 7 पीठों में से 5 पीठे राजस्थान में और 2 पीठे राजस्थान के बाहर उत्तर प्रदेश और गुजरात में है। क्लियर हो गया? प्रधान पीठ कौन सी? मथुराधीश जी कोटा। प्रथम पीठ कौन सी? श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा। तीसरा है द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली राजसमंद। तो राजसमंद जिले में 2 मंदिर हो गए, एक कोटा में, 2 राजसमंद में। फिर आता है हमारा भरतपुर में, भरतपुर में गोकुल चंद जी। कौन सा बेटा? गोकुल चंद जी। अब भरतपुर में होगा डीग जिले में कामावन या कामा भरतपुर। और 5वां मंदिर है मदन मोहन मंदिर। ये मदन मोहन मंदिर नहीं है, ये वाला नहीं है मदन मोहन मंदिर, ये गौड़ी संप्रदाय का है। कामावन भरतपुर में भी एक मंदिर है मदन मोहन मंदिर, वो हमारा वल्लभ संप्रदाय का। ये 5 मंदिर हमारे राजस्थान में 7 ध्वजा के स्वामी में से 2 ध्वजा का है। एक तो है गोकुल चंद जी मंदिर मथुरा उत्तर प्रदेश में, और एक मंदिर है बाल कृष्ण मंदिर सूरत गुजरात में। अतः राजस्थान के श्रीनाथ जी जो है 7 ध्वजा के स्वामी कहलाते। उसके अलावा विठल नाथ जी ने, किसने? विठल नाथ जी ने अपने 8 दोस्तों के साथ मिलकर, वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और विठल नाथ जी के 4 शिष्य, 8 शिष्यों ने मिलकर अष्ट छाप कवि मंडली की स्थापना की। किसकी? अष्ट छाप कवि मंडली। जो कवि थे वो भजन मंडलियां किया करते। इन अष्ट छाप कवि मंडली ने मिलकर इस वल्लभ संप्रदाय को प्रसारित कर दिया, ऐसा कहा जाता है। ये हमारा वल्लभ संप्रदाय कहलाता है। ठीक है, लिखिएगा। वल्लभ समुदाय की बात करें तो संस्थापक समुदाय के हमारे वल्लभाचार्य। लिखिएगा मुख्य पीठ। इसकी मुख्य पीठ कहां है? मुख्य पीठ जो कहलाती वो कहलाती हमारी वृंदावन। कहां कहलाएगी? वृंदावन, यहां मुख्य पीठ है। अब इस संप्रदाय का उपनाम, संप्रदाय का उपनाम, संप्रदाय उपनाम, संप्रदाय का जो उपनाम है उसको बोलते पुष्टि मार्गी। क्या बोलते हैं? पुष्टि मार्गी कहा जाता है। पुष्टि मार्गी संप्रदाय कहा जाता है। पुष्टि मार्गी संप्रदाय कहा जाता है। पुष्टि मार्गी संप्रदाय कहा जाता है। कहा जाता है। संप्रदाय का उपनाम पुष्टि मार्गी। लिखा? लिखेगा नोट। नोट, क्योंकि राजस्थान में मूर्ति लानी है तो नोट लिखना जरूरी है ना? लिखिएगा नोट। नोट लिखिएगा 1669 ईस्वी, 1669 ईस्वी, 1669 ईस्वी औरंगजेब के आदेशानुसार, औरंगजेब के आदेशानुसार 1669 ईस्वी औरंगजेब के आदेशानुसार भारत में हिंदू मंदिर, भारत में हिंदू मंदिर तुड़वाए जाने लगे। तुड़वाए जाने लगे, कौमा, हिंदू मंदिर तुड़वाए जाने लगे। आदेशानुसार भारत में हिंदू मंदिर तुड़वाए जाने लगे, कौमा, वृंदावन में स्थापित, कौमा, इसी नोट में लिखना है ना। वृंदावन में स्थापित श्रीनाथ जी की मूर्ति
वृंदावन में स्थापित श्रीनाथ जी की मूर्ति संत दामोदर एवं गोविंद जी द्वारा, संत दामोदर एवं गोविंद जी द्वारा मूर्ति को बचाते हुए कोटा, पुष्कर, किशनगढ़, जोधपुर के किशनगढ़, जोधपुर के चौपासनी स्थान तक पहुंचे। जोधपुर के चौपासनी स्थान तक पहुंचे। जोधपुर के चौपासनी स्थान तक पहुंचे, यहां लास्ट पहुंच गए थे। ठीक है, फिर अगला पॉइंट बनाकर अगला लिखना है, कॉमा करें। मेवाड़ महाराणा राज सिंह द्वारा, महाराणा राज सिंह द्वारा मूर्ति को बचाकर सिहाड़ क्वेश्चन लिखो, वर्तमान नाथ द्वारा। सिहाड़ क्वेश्चन वर्तमान नाथ द्वारा, मूर्ति बचाकर सिहाड़ क्वेश्चन वर्तमान नाथ द्वारा में 1671-72 में 1671-72 में मूर्ति स्थापित करके मंदिर बनवाया। मूर्ति स्थापित करके मंदिर बनवाया। ठीक है, ये इस तरह से ये मूर्ति वृंदावन से श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में आ गई। क्लियर? अब बात करते हैं आगे। अब हम बात करेंगे भगवान की कुछ बातें, मूर्ति की कुछ बातों की बात करेंगे। भगवान की मूर्ति की कुछ बातों की बात करने वाले। लिखिएगा, मूर्ति को कहा गया, पॉइंट बनाकर लिखिएगा, मूर्ति को कहा गया। मूर्ति को कहा गया, कहा मत करना है ना, कहा गया। क्या कहा गया? स्वरूप। मूर्ति को क्या कहा गया? स्वरूप कहा गया। स्वरूप कहा गया। ठीक है ना? फिर लिखना है, मूर्ति है देश का लिखना, श्री कृष्ण के बाल रूप। श्री कृष्ण के बाल रूप क्वेश्चन श्रीनाथ जी। श्री कृष्ण के बाल रूप क्वेश्चन है श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी मूर्ति है श्रीनाथ जी। फिर लिखना है, प्रभु की कृपा। प्रभु की कृपा क्या कहलाती है? प्रभु की कृपा कहलाती है पुष्टि। क्या कहलाती है? पुष्टि कहलाती है। प्रभु की कृपा पुष्टि। फिर अगला पॉइंट बनाकर लिखना है, प्रभु के दर्शन क्या कहलाते हैं? झांकी। प्रभु के दर्शन झांकी कहलाते हैं। झांकी, प्रभु के दर्शन झांकी। अब वो झांकी कौन कौन सी है, उनके नाम लिख लेते हैं। लिखेगा, मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, आरती,
शयन, ये नाम लिख लीजिएगा, शयन, सारे नाम लिख लीजिएगा। झांकी, सर मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा हूं। ठीक है, यहां तक समझे? प्रश्न पूछा जा सकता है, सब जने समझना बेटा लोगों। इधर देखिएगा फिर से, प्रभु की जो दर्शन है उसको अपन क्या बोलते हैं? झांकी बोलते हैं। प्रभु की कृपा क्या कहलाती? पुष्टि कहलाती है। प्रभु की मूर्ति किस रूप में है? श्री कृष्ण के बाल रूप में, जो सिन्हा जी कहला रहे हैं। वो प्रभु की मूर्ति को क्या बोलते हैं? स्वरूप बोलते हैं। समझ में आया? अब आप जब भी जाएंगे, हर 1.5-2 घंटे में अलग अलग प्रकार के दर्शन होंगे। सुबह 6 बजे जाएंगे या 6:15 बजे या 5:15 बजे, गर्मी के अकॉर्डिंग, सर्दी के अकॉर्डिंग मंगला दर्शन होंगे। वो लास्ट में 9-9:15 बजे प्रभु सो जाएंगे यूं करके, आंखें बंद, और सुबह उठते मंगला आरती में ऐसे। और प्रभु जी के इस ठुड्डी पर, मूर्ति पर, ठुड्डी पर एक हीरा लगा है, करोड़ों रुपए का। औरंगजेब ने भेंट किया है उस रूप। किसने? औरंगजेब ने माफी मांगी है। अभी माफी मंगाऊंगा औरंगजेब से मैं भी, है ना। सिन्हा जी को इसने गड़बड़ किया ना, सिन्हा जी को वृंदावन से यहाँ लगा दिया, तो औरंगजेब ने माफी मांगी है और हीरा भेंट किया। और औरंगजेब अपनी दाढ़ी से वो सीढ़ियां साफ करता है, उसकी भी बात करने वाले, उससे पहले आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, मंदिर में भक्ति, मंदिर में भक्ति भजन, मंदिर में भक्ति भजन क्या कहलाता है? मंदिर में भक्ति भजन कहलाता है हवेली संगीत। क्या कहलाता बेटू? हवेली संगीत कहलाता। हवेली संगीत, हवेली संगीत, संगीत। ठीक है बेटा, फिर बात करते हैं मंदिर का वाद्य, बहुत फेमस वाद्य। प्रश्न पूछेगा मंदिर का कौन सा फेमस वाद्य? नगाड़ा। कौन सा वाद्य? नगाड़ा। नगाड़ा बजता 5 किलोमीटर आगे आवाज आती कि सिन्हा जी के दर्शन चालू हो गए। मंदिर का दर्शन का वाद्य कौन सा है? नगाड़ा, नगाड़ा। और मंदिर में प्रसाद, मंदिर का प्रसाद, मंदिर का अगर प्रसाद ये खा लिया, ओ मजा आ गया। अगर सिन्हा जी के मंदिर का प्रसाद खा लिया, और उस प्रसाद को, चौकोर रुमा प्रसाद है, वर्गाकार, अगर उस प्रसाद को बेसन चक्की में डाल दिया, बेसन चक्की ना, बेसन चक्की में उसमें डाल दिया, बेसन चक्की के 4 चांद लग गए। और उस हाँ हाँ ऐसे ही। और बेसन चक्की के ऊपर अगर हमने बर्फ जमा दी, चांदी का बर्फ लगा दिया, ओहो, फिर तो इतना बढ़िया। वो प्रसाद का नाम है सागर, सागर, सागर। प्रसाद का नाम क्या है बेटा? सागर, सागर। ठीक है, चलिए बढ़ो आगे। सोनू, अशोक, रमेश, देखो तीनों के नाम याद हो गए। परमेश कहां गया? परमेश नहीं आया आज। सत्येंद्र, धौलपुर नरेश, ओ पीछे बैठा पंडित जी। दीदियों के किसी के नाम याद नहीं है, वो बताना भी मतवा, है ना, मैं वैसे ही बोल दूंगा। हाँ, कौन कौन कौन? हाँ, बाबू चाचा। क्यों? अच्छा नाम है। देखिएगा, मंदिर की कवि मंडली, कवि मंडली, अष्ट छाप कवि मंडली, अष्ट छाप कवि मंडली। क्वेश्चन लिखना है, विठल दास जी द्वारा स्थापित, विठल दास जी द्वारा स्थापित की मंदिर की कवि मंडली क्या है? विठल दास जी द्वारा स्थापित अष्टछाप कवि मंडली कहलाई। ठीक है, यहां तक समझे? अब विशेषताओं की दौर की बात है। लिखिएगा विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं? विशेषताएं, या विशेषता से पहले एक पॉइंट और लिख लीजिएगा। श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी 7 ध्वजा के स्वामी, श्रीनाथ जी 7 ध्वजा के स्वामी
कहलाए, कहलाए। क्योंकि क्योंकि क्यों कहलाए? नंबर 1, इनके 7 मंदिर की बात लेते हैं। सबसे पहला है मथुराधीश जी मंदिर। मथुराधीश मंदिर। मथुराधीश मंदिर कहां है? यह हमारा कोटा प्रधान पीठ कहलाती है। ठीक है बेटा। सेकंड है हमारा श्रीनाथ मंदिर। यह हमारा नाथद्वारा, राजसमंद वाला नाथद्वारा। ठीक है, यह कहलाएगी हमारी प्रथम पीठ। फिर बात करते हैं द्वारिकाधीश मंदिर। द्वारिकाधीश मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर यह हमारा कांकरोली, कांकरोली राजसमंद, राजसमंद नाथद्वारा से 20 किलोमीटर आगे कांकरोली है ना, ठीक 20 किलोमीटर आगे पड़ता है द्वारिका। फिर आता है हमारा चौथा गोकुल चंद जी मंदिर। गोकुल चंद जी मंदिर है कामावन या कामवन, कामवन या कामा एक ही बात है। कामवन या कामा कटे पड़ता है डीग जिले में, डीग में। ठीक है बेटा। और 5वां मंदिर हमारा मदन मोहन मंदिर। मदन मोहन मंदिर, मदन मोहन मंदिर भी हमारा कामवन या कामा कौन से जिले में है? डीग जिले में। ये तो हो गए हमारे 5 मंदिर राजस्थान में। 2 कहां है? यहां लिख रहा हूं, गोकुल चंद मंदिर ये हमारा मथुरा में, मथुरा, मथुरा कटे हैं यूपी में है, यूपी में। और 7वां मंदिर है 7 ध्वजा के बाल कृष्ण मंदिर। बाल कृष्ण मंदिर, बाल कृष्ण मंदिर कहां है? भोली सी सूरत में, सूरत गुजरात। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, आए हाय, लिख लीजिएगा। सात ध्वजा के स्वामी हमारे श्रीनाथ जी कहलाए। 7 मंदिरों के नाम लिखना। हाँ कामाडीघी है ना राजा, कामाडीघी है। हाँ हाँ 2 आ गया ना, एक यूपी में एक राजस्थान में है। नील में चंदी है, गोकुल में, गोकुल चंदी आते, गोकुल चंदी। कौन है? बाबू भैया कौन है? हाथ खड़ा किया। हाँ बाबू भैया, हाँ मैं अभी तो ढूंढ रहा हूँ, मैं कहा है हेरा भैया। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक। सही बात है। चचाई को कितने छुपा लो, चुपती नहीं है। सर मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा हूं, आप हैप्पी मूड में रीडिंग कराते हो। आजा बेटा, बजरंग भाईजान आ जाओ। सोनू को देखकर मुस्कुराहट आ जाती मेरे। अब मेरे को सोनू से थोड़ा डर है, क्योंकि ये इतना मीठा मुस्कुराता है, मेरे को कहीं डायबिटीज ना हो जाए, क्योंकि इतना मीठा मुस्कुराहट है इसकी। पानी अभी का अभी? सात ध्वजा के स्वामी को जरूर याद करना लाडले विद्यार्थियों। सात ध्वजा के स्वामी मंदिर कहां कहां, काफी सारे मंदिर अपन यूं इस तरह से पढ़ चुके हैं। ठीक है, बड़े आगे चलिए अगली विशेषताओं के दौर की बात करते हैं। लिखेगा विशेषताएं। विशेषता क्या विशेषता है? शॉर्टकट चल रहे हैं विशेषता में, पिछवाई। शॉर्टकट में बात कर रहे हैं। विशेषता क्या है? पिछवाई। आपको पता है पिछवाई। ठीक है, फिर बात करते हैं श्रीनाथ जी के पाने 24 श्रृंगार
हर्ष कलाम में पढ़ लेना, इस बात को चित्र शैली में पढ़ लेना, मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर दोनों ही। फिर बादशाह की सवारी नाथ द्वारा, बादशाह की सवारी निकाल जाती नाथ द्वारा में। फिर है हमारा गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा, और कब निकालते हैं? चैत्र शुक्ल पंचमी, पंचमी 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 को निकालते हैं। ये श्रीनाथ मंदिर की कुछ विशेषताएं शॉर्टकट में लिखी, आपको खुद को पता है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं दोबारा। नोट लिखेगा, एक व्यक्ति औरंगजेब का पात्र बनकर, ये बादशाह की सवारी में होली के अवसर पर है ना, एक व्यक्ति औरंगजेब का पात्र बनकर मंदिर के सूरज पोल, मंदिर के सूरज पोल की सीढ़ियों को अपनी दाढ़ी से साफ करता है, साफ करता है। औरंगजेब का पात्र बनकर करता है। औरंगजेब को गालियां दी जाती है लोगों द्वारा, है ना, नार नहीं, वो नहीं है, वो भीलवाड़ा अलग है राजू, ये अलग है। विठलनाथ जी को गुसाई की पदवी मिली, गुसाई की पदवी मिली। ये एक लाइन और लिख लीजिएगा। ये थे हमारे चारों संप्रदाय जो वैष्णव धर्म से संबंधित थे, यही समाप्त हुए। अब छोटे छोटे से संप्रदाय हैं जो मैं अभी इस क्लास को समापन करूंगा, कल नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, है ना। एक व्यक्ति औरंगजेब का पात्र बनकर मंदिर के सूरजपुर की सीढ़ियों को अपनी दाढ़ी से साफ करता है। बादशाह की सवारी निकाल जाती उस दिन, और विठलनाथ जी को गुस्से की पदवी मिली थी, और उनकी संतान गुस्से कहलाए। क्या कहलाए? गुस्से कहलाए। क्लियर? बढ़ो आगे। लिखा सबने? हाँ लिखेगा। एक हम और एक संप्रदाय पढ़ रहे हैं जो निर्गुण सगुण विचारधारा संबंधित है, उसकी बात करके फिर निर्गुण विचारधारा के संप्रदाय के 4 संप्रदाय की बात करने वाले हैं। अभी एक अंतिम बात करेंगे सगुण विचारधारा का संप्रदाय, वो है हमारा परिणामी संप्रदाय। कौन सा? परिणामी संप्रदाय। नोट कर लीजिएगा, ये नोट कर लिया हो तो। हीरा बस औरंगजेब ने भेंट किया है, वो जो ठुड्डी पर लगा है, माफी मांगी उसने, इसलिए फोटो सबको पता है। नहीं राजा, रहने दीजिएगा, रहने दीजिएगा, और कहीं आएगा, और आ जाएगा, कहीं कहीं आएगा, है ना। इस टॉपिक को आज खत्म करना, 9-10 घंटे हो गए इसको पढ़ाते पढ़ाते। चलिए बात करूंगा परिणामी संप्रदाय की। परिणामी संप्रदाय की बात करते हैं। परिणामी संप्रदाय, परिणामी संप्रदाय जो है यह सगुण है। कौन सा बेटा? सगुण है, याद रखना। इसके संस्थापक संत हैं, संस्थापक संत कहलाते हैं प्राणनाथ जी, मेरे प्राणनाथ जी, प्राणनाथ जी, प्राणनाथ जी। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी मुख्य पीठ। मुख्य पीठ कहां है? पन्ना, एमपी में, मध्य प्रदेश में। अच्छा, इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ का नाम क्या है? वेरी गुड, ग्रंथ का नाम है कुजलम स्वरूप। कुजलम स्वरूप, कुजलम स्वरूप।
फिर बात करते हैं इसकी राज्य में पीठ, राज्य में, हाँ जी 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 बोल पड़ी, अच्छा लगा। आदर्श नगर कहां पर है? आदर्श नगर जयपुर, आदर्श नगर जयपुर है। कौन मानता है इस संप्रदाय को? कौन मानता है इस संप्रदाय को? मोची जाति के लोग। कौन मानते हैं? मोची जाति के लोग इसको मानते हैं। तो ये था हमारा संप्रदाय, परनामी संप्रदाय की बात कर ली। हाँ हाँ, ग्रंथ कुजलम स्वरूप, कुजलम स्वरूप, ग्रंथ का नाम है कुजलम स्वरूप, कुजलम स्वरूप। ग्रंथ का नाम है कुजलम स्वरूप। लिख दिया हो तो आगे बात करता हूं। हाँ लिख लीजिए। अब हम अंतिम बात करेंगे, निर्गुण विचारधारा के संप्रदाय की बात करेंगे, निर्गुण संप्रदाय की बात करने वाले है ना। उसके बाद हमारा राजस्थान के संत संप्रदाय वाला टॉपिक आज समाप्त है। कल हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। बता देना कौन सा पढ़ाना है, वो मैं कल पढ़ाऊंगा आपको। आपके मोटा टॉपिक जनजातियां, बोलियां, साहित्य और लोकवाद्य, ये 4 टॉपिक और है। दुर्ग लास्ट में, स्थापत्य कला लास्ट में पढ़ाऊंगा। निर्गुण संप्रदाय, कंट्रोवर्सी आएगी तो मैं मेरे हिसाब से टॉपिक लूंगा, अगर कंट्रोवर्सी आई तो। बात करते हैं राम स्नेही संप्रदाय। अनेकों बार एग्जाम में इस प्रश्न को आता है, राम स्नेही संप्रदाय की बात करूंगा। निर्गुण विचारधारा की बात कर रहा हूं साथियों। नया टॉपिक नए पेज पर लिखेगा, 2 लाइन छोड़कर लिखेगा, लाल पेन से, काले आसमानी पेन से बड़े बड़े अक्षरों में लिखेगा निर्गुण संप्रदाय या निर्गुण भक्ति धारा। ठीक है, उसमें कौन सा है? राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत की बात करते हैं। संस्थापक संत, तो संस्थापक संत है हमारे राम चरण जी, राम चरण जी, रामचरण जी संस्थापक संत कहलाते। ठीक है, फिर बात करता हूं प्रमुख ग्रंथ जो इनके द्वारा रचित ग्रंथ है। प्रमुख ग्रंथ का नाम है अणभे वाणी या वाणी, 2 नामों से है। बात करता हूं संत का बचपन का नाम, बचपन का नाम, संत का बचपन का नाम है राम किशन, 1 2 का 4 राम किशन। फिर बात करते हैं प्रमुख पीठ, राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ की बात करते हैं तो यह है हमारी शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा भीलवाड़ा में प्रमुख पीठ है, शाहपुरा भीलवाड़ा में प्रमुख पीठ है। यहां पीठ पर मेला लगता है, मेला, मेला लगता है जिसको बोलते हैं फूल डोल मेला। क्या बोलते हैं बेटा? फूल डोल मेला। वो कब लगता है? तो यह मेला लगता है चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी, चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक मेला लगता है राम स्नेही संप्रदाय के संत रामचंद्र जी की याद में। विशेष ले लेते हैं यहां पर। प्रार्थना स्थल राम द्वारा, प्रार्थना स्थल पर गुरु की तस्वीर लगाते हैं। जब भी प्रार्थना करेंगे तो गुरु जी की तस्वीर लगे जाएगी। गुरु की महत्ता इंपॉर्टेंट रहती है राम स्नेही संप्रदाय में, पहला पॉइंट। सेकंड विशेष की बात करें, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड विशेष की बात करते हैं तो यहाँ के जो संत हैं वो गुलाबी धोती पहनते हैं, है ना। संतों द्वारा गुलाबी धोती, गुलाबी धोती पहनते। इसके अलावा सिर
दाढ़ी मूछे के बाल नहीं रखते हैं। बाले हो गया, बाल नहीं रखते हैं, नहीं रखते हैं, बिल्कुल योगी जी जैसे रहते हैं। योगी जी रहते नहीं रहते? योगी जी के क्या, यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी के दाढ़ी मुझे साफ है और सिर भी कटप्पा की तरह है ना? तो इस तरह से है ये संत। राम की भक्ति राम की धुन से होती है। राम की भक्ति किससे होती है? राम धुन से। देखिएगा, राम भक्ति राम धुन से की जाती है, की जाती है, राम धुन से की जाती है। ये हमारा राम स्नेही समुदाय की मुख्य पीठ। अभी 3 पीठें बाकी है मेरे दोस्त इस संप्रदाय की। ये जो ग्रंथ है, ग्रंथ जो है ये रामचंद्र जी का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? ये संस्थापक रामचंद्र जी का ग्रंथ है, ये है ना, संप्रदाय का ग्रंथ नहीं, रामचंद्र जी का ग्रंथ है। लिखा, गुलाबी धोती पहनते हैं, कोमा लगाना है, सिर दाढ़ी मूछों के बाल नहीं रखते हैं, बिल्कुल टकले रहते हैं, दाढ़ी मूछे के बाल भी नहीं रखते, इस समुदाय के संतों द्वारा ऐसा माना गया। अब 3 मुख्य पीठ के अलावा अन्य पीठें और हैं। राम स्नेही समुदाय की अन्य पीठों की बात करूंगा। लिखा राजा? 1-2 जन कर रहे हैं। लिखा? चलिए लिखेगा। ठीक इसके नीचे ना अन्य पीठे, अन्य पीठे, अन्य पीठों की बात करें, सबसे पहली है रेण शाखा। कौन सी शाखा है? रेण, रेण शाखा। रेण शाखा कहां है? यह है हमारी रेण में, रेण नागौर, रेण शाखा रेण नागौर। अब इसके संस्थापक की बात करते हैं। संस्थापक, संस्थापक है संत दरियाव जी। प्रश्न पूछते हैं, 4 संस्थापक, 4 शाखाओं, 4 ही के पूछा जा सकता है संस्थापक। सेकंड शाखा जिसका नाम है सिंथल शाखा, सिंथल शाखा। सिंथल शाखा के कहां पर है? सिंथल बीकानेर में, सिंथल बीकानेर। साथियों एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में रहेगा, उसको मैं निकाल रहा हूं। इस संस्थापक, इस शाखा के संस्थापक कौन है? हरिराम। याद रखना, राम से नहीं है, इसलिए हरिराम दास जी, केवल हरिदास जी, निरंजनी संप्रदाय, डिडवाना कुचामन, हरिदास जी। हरिदास राम है ही नहीं, तो राम जैसे है तो राम स्नेही हो जाएगा। हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय, कहां पर? घाटा डिडवाना कुचामन जिले में। ये हरि राम है तो राम स्नेही है। और तीसरा है हमारा खेडापा, खेडापा, खेडापा शाखा। खेडापा जो शाखा है ये हमारी जोधपुर में, जोधपुर। और इस शाखा के संस्थापक है संस्थापक रामदास जी, संत रामदास जी। संस्थापक कौन है? संत। ये थी हमारी अन्य पीठे, किसकी? राम स्नेही। सापुड़ा के संस्थापक हो गए हमारे रामचंद्र जी। हाँ जी, के संत दरियाव जी, दरियाव, दरियाव जी, दरियाव जी मुस्लिम है। दरियाव जी क्या है? मुस्लिम है। एक और संप्रदाय है अलखिया संप्रदाय। ये अलग है, अलखिया संप्रदाय अलग है। सेकंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर हो गया। अलखिया संप्रदाय के संस्थापक है लालगिरी जी, संस्थापक है संत लालगिरी जी, लालगिरी। लालगिरी जी भी 3 हो गए,
संत लालदास जी लालदासी संप्रदाय, संत लालनाथ जी विष्णोई संप्रदाय और संत लालगिरी जी अलखिया संप्रदाय, जसनाथ जी के शिष्य, हाँ जसनाथी संप्रदाय, विष्णु माफी चाहूं, जसनाथी संप्रदाय, लालनाथ जी, चौथनाथ जी, सवैनाथ जी और रामनाथ जी वो उसमें जसनाथी में, और ये लालगिरी जी अलखिया के हैं। इनकी जो पीठ है वो इनकी कहां पर है? बीकानेर, बीकानेर। और इनका एक ग्रंथ है गुरुजी द्वारा लिखा गया ग्रंथ, अलख स्तुति प्रकाश, अलख स्तुति प्रकाश, अलख स्तुति प्रकाश। एक है गुदर संप्रदाय, छोटी छोटी बातें इसलिए लिखनी है। दांतड़ा में, दांतड़ा, और दांतड़ा कहां है? भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा। और इसके संस्थापक कौन है? संत दास जी। कौन है? संत दास जी, संत दास जी, संत दास जी। खत्म है। टाइम हो गया क्या? अभी 5 मिनट बाकी है मेरी घड़ी से तो। हाँ कोई बात नहीं, एक और लिख लो, भगवान कहीं आपका भला करे। नवल संप्रदाय, ये हमारा जोधपुर में, और संस्थापक है, संस्थापक नवल दास जी, नवल दास जी। और इनका ग्रंथ है नवलेश्वर अनुभव वाणी, नवलेश्वर, नवलेश्वर अनुभव वाणी, अनुभव वाणी, ये इनका ग्रंथ है। क्या है? ग्रंथ है, नवलेश्वर अनुभव वाणी इनका ग्रंथ है। बस ये थे हमारे राजस्थान के सगुण और निगुण विचारधारा के समस्त संत। आज की क्लास के साथ हमारे संत समुदाय वाला जो बहुत बड़ा टॉपिक था वो समाप्त हो गया है। कल से हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, शाम मिला दे। धन्यवाद, नोट कर लीजिएगा। उदयपुर।